हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, ओके। तो बेटा अपन अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 131। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अपन बेटा आज किस किस की बात करेंगे? स्टेज 1, 2, 3, 4 जो भी आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है उससे रिलेटेड बात करेंगे, उनको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ हमारे को देखनी है, किस टाइप के नए नए क्वेश्चन हमारे को पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, तो अपने अपने मॉड्यूल खोल लो, अपन आगे बात करते हैं। देखें, मॉड्यूल खोल लीजिए सभी लोग। स्टेज 1 से बात करते हैं बेटा। सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको करके देखना है, ये चीज याद रखें भाई। तो स्टेज 1 में बेटा क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। रेडॉक्स अभिक्रिया लेक्चर नंबर 131। पहले अपन कौन सी स्टेज देख रहे हैं बेटा? स्टेज 1 देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टेज 1 में बेटा पहला अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? निम्न यौगिकों में सल्फर के ऑक्सीकरण अंक क्रमशः होंगे। कौन कौन सी यौगिक दिए हैं? SO, SO2, SOCl2, Na2, S4O6। डन बेटा। तो इनकी एक बार अपन बात करते हैं। सभी में हमारे को बेटा सल्फर पे ऑक्सीकरण अंक देखना है कि कितना कितना ऑक्सीकरण अंक है। ठीक है बेटा, तो यहां देखिएगा x - 2 बराबर 0, x बराबर कितना आया? +2। यहां देखिएगा +4, आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा ये। यहां देखिएगा x एक ऑक्सीजन पे -2, 2 क्लोरीन एक पे -1, टोटल पे 0, x = +4। यहां देखिए 2 सोडियम एक पे +1, 4x, 6 ऑक्सीजन एक पे -2, टोटल पे 0, तो 2 + 4x - 12 = 0, x = 2.5। सही बात है। तो बेटा हमारे पास निम्न दिए गए यौगिकों में सल्फर पे ऑक्सीकरण अंक कितने कितने आए हैं? +2 आया, +4 आया, +4 आया, +2.5 आया। तो बेटा ऑप्शन देखिएगा कौन सा है। इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 4 में 4th ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ऑक्सीकरण अंक हमारे पास ये आएंगे। सही बात है बेटा। चलो आगे देखते हैं बेटा। स्टेज 1 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सारे नहीं करवा रहा हूं, जो मेरे को लग रहा है कठिन है या जिनमें अलग पैटर्न है वो करवा रहा हूं। जो छोड़ूंगा वो सेम पैटर्न वाले होंगे जो आपको करके देखने हैं। ठीक है बेटा, सारे करेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, फिर आपकी थ्योरी रह जाएगी, है ना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, P2O7 -4 में P पे ऑक्सीकरण अंक। तो बेटा 2x, 7 ऑक्सीजन एक पे -2, टोटल पे -4, 2x - 14 = -4, x = +5। तो सल्फर पे ऑक्सीकरण अंक कितना आ जाएगा बेटा? +5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 3rd ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, +5। बेटा इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टेज 1 में ही बात कर रहा हूं। आपको बोला है BaO2 तथा H2SO4 के बीच अभिक्रिया करवाने पर प्राप्त उत्पाद में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तो बेटा अभिक्रिया किस किस की करवाई? BaO2 + H2SO4। क्या मिलेगा बेटा? यहां से आपको मिलेगा BaSO4 + H2O2। बेटा आज के बाद आप एक चीज याद रखें कि पूरी आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी चैप्टर जब आएगा तब बात करेंगे, पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व जो है वो है F, उससे कम है O, उससे कम है N। ये बेटा किसका क्रम है? ये क्रम है बेटा विद्युत ऋणता का। समझ में आ गई बात? अभी इतना सा आप याद रखें, जब आवर्त सारणी आएगा वहां पे बात करेंगे ऐसा क्यों होता है और क्या क्या रूल है। पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणता बेटा किसकी है? फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम नाइट्रोजन। क्लियर है बेटा बात? अब बेटा हमने ये अभिक्रिया करवाई, ये उत्पाद मिला,
उसने बोला उत्पाद में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व की विद्युत ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो F तो है नहीं, बचा O। तो O की विद्युत ऋणता देखोगे यहाँ पे तो ऑक्साइड के रूप में है, और H2O2 में देखें तो 2 + 2x = 0, x = -1। यहाँ पे किस फॉर्म में है, परऑक्साइड के फॉर्म में है। तो क्वेश्चन 8 में जब BaO2 और H2SO4 में अभिक्रिया करवाई जाती है तो उत्पाद में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व के ऑक्सीकरण अंक क्रमशः -1 तथा -2 है। तो इसका बेटा आपका आंसर होना चाहिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, एक बार पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं, उसमें समझाने का काम भी है थोड़ा सा, फिर अपन बात करते हैं बेटा। स्टेज 1 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन वगैरह आपने भी करके देखे थे, नहीं करके देखे थे भाई? क्वेश्चन नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी बेटा, और सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है कि सारे मैं ही करवा दूं। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो साथ साथ सॉल्व करेंगे, उनको तो दिक्कत आएगी नहीं। जो नहीं पढ़ रहे, केवल मजे मार रहे हैं बेटा, उनके लिए दिक्कत है ना, क्योंकि बेटा बहुत इजी है, और मैंने आपको एग्जाम्पल तो बहुत हार्ड भी समझाए हैं, जिससे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों का क्वेश्चन बेटा गलत नहीं हो। सही बात है? तो देख लेते हैं बेटा एक बार। आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, स्टेज 1 में ही देखिएगा क्या बोलता है। बेरियम ऑर्थोफॉस्फेट में फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तो बेटा बेरियम ऑर्थोफॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Ba3PO4 का ट्वाइस। क्या बोलते हैं इसे बेटा? इसे बोलते हैं बेरियम ऑर्थोफॉस्फेट। बेरियम ऑर्थोफॉस्फेट बेटा, इसमें ऑक्सीकरण अंक हमें किसका पता करना है? P का पता करना है। तो बेटा Ba आपको पता होना चाहिए आवर्त सारणी में सेकंड वर्ग का तत्व है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। याद करो, मैंने ऑक्सीकरण अंक के नियम में लिखवा है। तो बेटा Ba पे कितना ऑक्सीकरण अंक आएगा? +2। आप बोलो सर नहीं वैसे कैसे पता कर सकते हैं? तो बेटा एक चीज याद रखें, ये यौगिक होता है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग AXBY, पहले भी मैंने बताया था मोल में। बेटा इन्हें क्रॉस कर लो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो Y तो आ गया इधर, X आ गया इधर, स्टार्टिंग होगी प्लस से, एंड होगा माइनस से। क्रॉस कर लिया, स्टार्टिंग में प्लस, एंड में माइनस। ऐसे ही बेटा यहाँ देखो, ये 2 इधर आएगा तो इस पे तो +2, इस पे -3। समझ आ गया? तो बेटा वैसे भी आपको पता लग गया बेरियम पे +2, और ऐसे आपको पता है आवर्त सारणी के सेकंड वर्ग के तत्वों पे +2 आवेश होता है, चाहे बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इस तरीके से हमने देखा। तो यहाँ पे बेटा हम बात करें 3 बेरियम है, एक पे +2। अब बेटा ये पूरे कितने हैं? 2 है, तो 2 से गुणा क्या क्या आएगा? X + 4 ऑक्सीजन, एक पे -2, और इस पूरे पे बेटा कितना है? 0। डन। सॉल्व करो, 6 + 2x, -8 को 2 से गुणा किया, -16 = 0। तो यहां से देखा बेटा अपना x = कितना आ गया? +5। तो देखो बेटा, देखे क्या आ रहा है? +5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में 4th ऑप्शन करेक्ट हो। इसका दूसरा मेथड देख लो कि सर और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेटा आपके पास है Ba3PO4 का ट्वाइस। इसका दूसरा मेथड बता रहा हूं, एक तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये रहा, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। इसको दूसरा मेथड की सर शॉर्ट ट्रिक है क्या? तो बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। बेटा ये पता लग गया, यहाँ पे तो आया -3, यहाँ पे आया +2। सही बात है बेटा। एक बार इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ बेटा, तो क्या बच गया आपके पास? PO4 ट्वाइस -3। अब बेटा एक PO4 पे -3 आवेश है, तो 2 पे कितना हो जाएगा? -6। तो इसको पड़ा रहने दो ऐसे ही। इसको तो X, 4 ऑक्सीजन, एक पे -2, टोटल पे -3। बेटा यदि 2 से गुणा करते इसको तो ये भी 2 से गुणा होता है, इसलिए नहीं किया। बेटा यहाँ से सॉल्व करो तो x = कितना आएगा? 8 - 3 + 5 आएगा।
समझ में आती है बात बेटा? कोई दिक्कत इसमें? तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 स्टेज 1 का। आगे देखते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस और। बेटा नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं स्टेज 1 में ही क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था। ओजोन में ऑक्सीजन परमाणुओं पे ऑक्सीकरण अंक। तो बेटा ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात तो O3। डन बेटा। अब बेटा इसका संरचना देखें, ये देखिएगा, यही संरचना होती है ओजोन की, ठीक है। तो बेटा देखिए ये तो समान परमाणु है तो आवेश 0 0, लेकिन यहाँ उपसंयोजक बंद है इसलिए इस पे +2 इस पे -2। तो ओजोन में ऑक्सीजन परमाणु पे क्या क्या ऑक्सीकरण अंक आएंगे? 0 +2 -2। ये आपके पास बेटा आंसर होगा। समझ में आती है क्या बात? चलूं आगे। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन 11 के लिए। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिएगा स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 12, Fe3O4 में ऑक्सीकरण अंक इंटीजर वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? तो बेटा Fe3O4 की बात करूं तो आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। ये 2 प्रकार के यौगिकों से मिलकर बना है, एक तो FeO, एक Fe2O3। सही बात है बेटा। इधर Fe पे +2 आवेश आएगा, इधर Fe पे +3 आएगा। तो हमको पता लग गया Fe किस किस से मिलके बना है? Fe2 व Fe3। बेटा ऑक्सीकरण अंक को रोमन पद्धति में ऐसे लिखते हैं। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होना चाहिए कि Fe3O4 Fe2 तथा Fe3 का मिश्रण ऑक्साइड है। समझ में आती है बात? ये आपको इंपॉर्टेंट लिखवाया था औसत ऑक्सीकरण अंक में, जहां Pb3O4, CO3O4, Fe3O4 की बात की थी। डन बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपको आता है, लेकिन दिक्कत यह है कि सर सूत्र नहीं पता। तो बेटा सूत्र आपको बता देते हैं। आपको बोला है निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन पर -1 ऑक्सीकरण अंक नहीं है? तो बेटा ऑप्शन देख लेते हैं। पहला बेटा पहला आपको बोला है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो बेटा याद रखें सोडियम बोरोहाइड्राइड का जो फॉर्मूला है वो होता है NaBH4। सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड है हाइड्रोलिथ। तो बेटा इसकी बात करें, हाइड्रोलिथ का बेटा फॉर्मूला होता है CaH2। थर्ड है बेटा डाइबोरेन। डाइबोरेन के फॉर्मूले की बात करूं बेटा तो ये होता है B2S6। फोर्थ है आपका, क्या है फोर्थ? देखिए फोर्थ है फॉस्फीन। तो फॉस्फीन के फॉर्मूले की बात करूं बेटा तो फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है PH3। तो बेटा देखिएगा, चूंकि पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? हाइड्राइड, और हाइड्राइड में आपको पता है हाइड्रोजन पे -1 होता है, और ये बोल रहा है ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन पे -1 नहीं है? तो बेटा ये ऑप्शन क्रॉस हो गया। बेटा हाइड्रोलिथ, तो ये देखिए कैल्शियम के साथ मिल रहा है, और बेटा जो तत्व जब हाइड्रोजन S ब्लॉक के फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मिलता है तो हाइड्राइड बनाता है। ये मैं नियम में लिखवा के आया हूं कि क्षारीय धातु या आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के साथ ये मिलता है तो हाइड्राइड बनाता है, अर्थात हाइड्रोजन पे -1 होगा, तो ये भी हट जाएगा। बेटा ये अभी आप ध्यान रखें, इसमें भी हाइड्रोजन -1 होता है। कैसे ध्यान रखें? आपके पास एक चैप्टर आएगा P ब्लॉक, वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगी, तो इसको अभी मेरे कहने से ध्यान रखें। बचा बेटा ये, तो आंसर तो यही होना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं क्यों। बेटा यहाँ पे आप हाइड्रोजन पे देखोगे तो बेटा फॉस्फीन में बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, इसलिए बेटा आपके पास फॉस्फीन ऐसा यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन -1 में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। समझ में आती है बात बेटा? तो अब एक बार बोर्ड रफ करते हैं, उसके बाद अपन आगे के कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए क्या क्या बात कर रहा है।
चलें बेटा आगे, तो आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अपन बात कर रहे हैं बेटा, आप लोग आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है देखिए, 1 मोल नाइट्रेट आयन मतलब NO3 माइनस 4 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब वह कौन सी स्पीशीज होगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका है 16 स्टेज 1 का ही। क्या बोला है, NO3 माइनस ने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो बेटा लेने वाले के ऊपर क्या आता है, माइनस। 1 माइनस पहले से ही था, 4 और आ गए तो -5 हो गया। तो बेटा कौन सी स्पीशीज होगी, तो या तो डायरेक्ट ये हो, तो डायरेक्ट ये तो है नहीं। तो बेटा हम चारों स्पीशीज में चेक करेंगे कि कौन से वाले नाइट्रोजन पे ऑक्सीकरण अंक वही मिल रहा है जो यहाँ पे है। देखो यहाँ पे कितना है, x प्लस 3 ऑक्सीजन, एक पे -2, टोटल पे -5, x बराबर बेटा ये कितना है आपके पास +1। तो अब आपको चारों ऑप्शन को चेक करना है कि किसमें नाइट्रोजन पे +1 ऑक्सीकरण अंक मिलेगा, वही स्पीशीज अपना आंसर होगी। तो पहला है 1 मोल NO2, दूसरा है आधा मोल N2O, तीसरा है 1 मोल NH3, चौथा है आधा मोल N2। यही है बेटा। तो यहाँ पे ध्यान रखें, N2 पे तो ऑक्सीकरण अंक 0, तो हमें चाहिए +1, तो ये तो गया। NH3 पे ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा, -3, चेक कर लेना चाहे निकाल के, तो ये भी गया। इधर N2O पे देखो 2x, एक ऑक्सीजन -2, टोटल पे 0, तो यहाँ से आपने चेक किया x इज इक्वल टू कितना आया, +1। समझ में आ गई बात, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। यहाँ पे देखोगे तो +4 आएगा। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होना चाहिए, अर्थात सोल्वे क्वेश्चन में ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। तो जो स्पीशीज होगी वो वही होगी जिसमें नाइट्रोजन पे +1 ऑक्सीकरण अंक मिले। समझ में आती है बात बेटा। इसके बाद अपन बेटा स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा हूं मैं। 21 बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपको स्ट्रक्चर बता रखा है, देखिएगा क्या, x y z y x, इधर x के साथ इधर x के साथ उपसे संयोजक बंध है, और विद्युत ऋणता दी है y x और ये आपका z, ये दिया है बेटा। बेटा ये विद्युत ऋणता का क्रम है। विद्युत ऋणता में y की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता, उससे कम x की है, उससे कम z की। विद्युत ऋणता मतलब शक्ति की बात कर रहे हैं। y सबसे बदमाश, उससे कम x और उससे कम z। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में लड़ाई हुई, ज्यादा शक्तिशाली y, तो इस पे -1 इस पे +1। इन दोनों में लड़ाई हुई, इस पे -1 इस पे +1, इस पे -1 इस पे +1, इस पे -1 इस पे +1। ये उपसे संयोजक बंध है, तो हेड जिस साइड होता है उस पे तो माइनस आता है, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। तो जेड पे ऑक्सीकरण अंक कितना आया, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6। तो बेटा जेड पे आपका ऑक्सीकरण अंक कितना आया, +6। ये चीज जरूरी है बेटा, जिससे हमें पता लग जाए कि लड़ाई होगी तो कौन लेगा और कौन देगा। उपसे संयोजक बंध आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, तो देने वाले पे +2 और लेने वाले पे -2। एरो का हेड जिसपे होता है वो बताता है कि वो ग्राही है, अर्थात जो ग्रहण करेगा। समझ में आती है बात बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। स्टेज 1 में आपको बोला है पोटेशियम के अनुचुंबकीय ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक होगा। तो बेटा इसका कंपाउंड होता है, यौगिक होता है KO2। इसमें यदि आप ऑक्सीजन पे ऑक्सीकरण अंक की बात करो तो बेटा ये आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग का तत्व, इस पे +1 आता है, 2x बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, -½ तो बेटा यहां से आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 में पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, और क्वेश्चन 21 में 6 आ रहा था, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रही है बात। तो बेटा स्टेज 1 के हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक देख लिए। आगे और बात करते हैं, इससे पहले थोड़ा रफ कर लेते हैं बोर्ड एक बार। रफ करो बेटा। इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है,
बस आपको जो पढ़ाया है, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनका ध्यान रखें, किस तरीके से बेटा टॉपिक को हैंडल कर रहे हैं, क्या लॉजिक लगा रहे हैं। क्वेश्चंस के आंसर नहीं रटने हैं बेटा, नहीं तो फिर बाकी क्वेश्चन कैसे करोगे। आपको क्वेश्चन का लॉजिक पकड़ में आना चाहिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या लग रहा है। चलें बेटा आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ बेटा। 28 भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला है निम्न यौगिक में पीटी पे ऑक्सीकरण अंक की गणना कीजिए। ये यौगिक दिया है और पीटी में ऑक्सीकरण अंक पूछा है। बेटा इसमें एक ही चीज पता होनी चाहिए, जब मैंने आपको ऑक्सीकरण अंक के नियम लिखवाए थे तो वहां पे बताया था C2H4 पे ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, ये याद रखें। तो पीटी पे तो कितना है x, C2H4 कितना है 1, 1 पे कितना 0, 3Cl 1 पे कितना -1, टोटल पे कितना -1। तो यहाँ से चेक करें x + 0 - 3 = -1, x = 3 - 1 कितना आएगा +2। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें +2 हमारे पास आ रहा है। समझ में आती है बात। इसके बाद बेटा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे उम्मीद है कि ये सबकी प्रॉब्लम रही होगी। सही बात है ना, रही है ना। देखते हैं बेटा, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना बेवकूफ बना रहा है। अभी देखना कितना इजी क्वेश्चन है। आपको बोला है 1 मोल N2H4 10 मोल इलेक्ट्रॉन को त्याग कर एक नया यौगिक Y बनाता है। तो बेटा ये N2H4 है, इसने 10 मोल इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। बेटा जो त्यागता है उसके ऊपर प्लस आता है, कितने त्यागे 10, तो ये 10 त्याग। तो अब ये पूछ रहा है इसमें N के ऊपर ऑक्सीकरण अंक इस यौगिक में क्या होगा। तो बेटा 2 नाइट्रोजन X मान लिए, 4 हाइड्रोजन, 1 पे +1, टोटल पे +10। सॉल्व किया, 2x = 6, x = +3। तो बेटा इसका आंसर होना चाहिए 29 का थर्ड ऑप्शन। तो सर इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना सा आंसर? बिल्कुल बेटा, वो बेवकूफ बना रहा था। कई बार लैंग्वेज में आपको फंसाता है, जिससे आप लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते। बेटा कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा तो उसको 2-3 बार पढ़ो, तब जाके होगा। ये नहीं कि एक बार पढ़ के देख लिया, नहीं आया छोड़ दिया, तो बेटा फिर नहीं दिक्कत होगी। समझ में आ रही है बात। चलो आगे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 31 की, देख लेते हैं। आपको बोला है, क्या बोला है, एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर नाइट्रेट आयन देता है। बेटा हाइड्रोजन का फॉर्मूला आज के बाद याद होना चाहिए आपको, कितना होता है N2H4। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे तो बोलते हैं हाइड्रोजन, और इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन। समझ में आ गई बात। इनमें ऑक्सीकरण अंक की बात करूं बेटा, तो इसमें देखो 2x + 4 = 0, x = -2, और इधर x, अब बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3 ऑक्सीजन, 1 पे -2, तो -6 आ गया, क्योंकि अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना है ना। तो यहां से x पे कितना आया बेटा, +5 आया। तो बेटा अब इसको कंपेयर किया अपन ने, क्या आ रहा है, चेंज कैसे हो रहा है। तो देखो बेटा -2 से +5 में गया है, तो कितने का अंतर हो गया, 7 का। -2 से 0 2 का, और 0 से 5 7 का। 7 इलेक्ट्रॉन का अंतर हुआ। कितने परमाणु हैं, 2 नाइट्रोजन के परमाणु। तो टोटल हाइड्रोजन के कारण, पूरे हाइड्रोजन के अणु के कारण कितने का चेंज हुआ, 14 का। केवल 1 नाइट्रोजन का पूछता तो 7 का, पूरे अणु का बात किए तो 14 इलेक्ट्रॉन का। और आपको देखो कंफ्यूज करने के लिए 7 और 14 दोनों देगा, तो इसमें आंसर सेकंड ऑप्शन होगा, 14 इलेक्ट्रॉन, 7 नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे अणु की बात कर रहा है। 1 परमाणु की पूछता तो 7 आता। समझ में आ गई बात। बस इसमें ये चीज बेटा ध्यान रखने लायक थी। इसके बाद अपन बेटा आगे बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए एक बार। आपको बोला है X2H4
क्वेश्चन आप पढ़ लेना। Y इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और नया यौगिक बना लेता है, तो बेटा जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतने प्लस आ जाते हैं। Y त्यागा तो प्लस Y आ गया। और इसने साथ में एक बात बोली है, तो Y का मान क्या होगा यदि उत्पाद में X का ऑक्सीकरण अंक -12 है। देखो बोला है ना, तो देखो 2x एक पे -12, 4 हाइड्रोजन एक पे +1, टोटल पे बेटा +y। तो यहां से सॉल्व करो, 2 से 2 गया, 4 - 1 3, तो y कितना आ गया बेटा +3, मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉनों का उसने त्याग किया है। मतलब क्वेश्चन 33 में बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो बेटा मेरा कहने का मतलब यही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से नहीं घबराना है बेटा। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं उनको समझो, लैंग्वेज को पढ़ो और फिर सॉल्व करो। ठीक है, रफ करो इनको। तो स्टेज 1 के कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, जिससे बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए में। चले बेटा आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गए। आगे बेटा आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42। स्टेज 1 में ही बात कर रहा हूं अभी बेटा आपसे। तो 42 में देखिएगा, निम्न को ऑक्सीकारक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करो। तो आपको बेटा एक चीज बताई थी मैंने, ऑक्सीकारक सामर्थ्य या क्षमता जो होती है वो बेटा आपके ऑक्सीकरण अंक के समानुपाती होती है। सही बात है बेटा। तो बेटा इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है Zn, दूसरा दिया है AuCl4-, तीसरा दिया है MnO4-। तो बेटा इस पे ऑक्सीकरण अंक 0, क्योंकि उदासीन परमाणु पे ऑक्सीकरण अंक 0। इसमें देखो x + 4Cl एक पे -1, टोटल पे -1, x = +3। इस पे देखो x + 4 ऑक्सीजन एक पे -2, टोटल पे -1। 0 नहीं मान रहे, -1, क्योंकि आवेश दिया है। तो यहां से x पे +7। तो बेटा ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है तो ऑक्सीकारक क्षमता भी बढ़ेगी। इसका मतलब इसका पहला ऑप्शन ही बेटा करेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। इसके बाद बेटा अपन आगे बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ये मैंने आपको बता दिया था कि एक स्थायी यौगिक में उसके सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग बेटा कितना होता है, 0 होता है। याद आ गया होगा बेटा। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखिएगा, स्टेज 1 में निम्न में से कौन ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करेगा। तो बेटा पहला ऑप्शन आपको बोला है H2SO4, दूसरा ऑप्शन आपको बोला है SO2, तीसरा ऑप्शन आपको बोला है H2S, चौथा ऑप्शन आपको बोला है HNO3। यही बोला है बेटा। और आपको इसमें पता करना है कि कौन सा ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करेगा। तो बेटा पहले सभी पे ऑक्सीकरण अंक निकालो। इस पे निकालोगे तो बेटा +6 आएगा। आप निकाल के देख ले, आपको ये समझा रखा है कैसे। 2 हाइड्रोजन एक पे +1 + x, 4 ऑक्सीजन एक पे -2, 0, x = +6। और बेटा सल्फर की वैसे परास कितनी होती है, -2 से +6। इसके अकॉर्डिंग बेटा हम कहाँ पे बैठे हैं, +6 पे। इससे बेटा हम आगे जा सकते हैं या पीछे आ सकते हैं। तो बेटा हम पीछे आ सकते हैं। पीछे आने का मतलब अपचयन, और जिसका बेटा अपचयन हो रहा है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो बेटा आपको इसका पता लग गया, ये किसकी तरह काम करेगा बेटा, आपके ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। समझ में आती है बात बेटा। चलूं आगे।
सेकंड ऑप्शन देखिएगा SO2 ये दिया है, तो बेटा सल्फर पे X, 2 ऑक्सीजन, एक पे -2, टोटल पे कितना आएगा 0। यहां से X पे कितना आएगा बेटा +4 आएगा, तो यहाँ पे सल्फर पे कितना आया +4 आया बेटा। समझ में आती है क्या बात। और हमें सल्फर की बेटा रेंज पता है, रेंज की बात करूं मैं तो कितनी रेंज होती है सल्फर की बेटा, तो हमें यहाँ से सल्फर की रेंज पता लग गई, -2 से +6 होती है। ये मैं आपको बेटा लिखवा के आया था, आपको ये याद होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात बेटा। तो इसमें यदि मैं बात करूं तो -2 से +6, तो +4 बेटा कहाँ आ रहा होगा, बीच में आ रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी आ सकते हो, मतलब इसका ऑक्सीकरण भी हो सकता है, अपचयन भी हो सकता है। तो जिसका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो सकता है, अर्थात वो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करेगा, इसलिए जो अपना SO2 है वो ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों है। बेटा क्वेश्चन 3 में बात करूं H2S, तो 2 हाइड्रोजन, एक पे +1, इस पे निकालना है +X = 0, तो यहाँ आया X = -2। सल्फर की रेंज की बात करूं -2 से +6 है, मतलब हम यहाँ पे हैं। इसके अकॉर्डिंग बेटा हम आगे जा सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, तो बेटा हम आगे जा सकते हैं। आगे जाने का मतलब ऑक्सीकरण, और जो बेटा ऑक्सीकरण करता है वो क्या होता है, अपचायक होता है। ये करवाए थे सारे एग्जाम्पल, याद आ रहे होंगे बेटा। अब इसमें नाइट्रोजन, तो इधर देखिएगा, एक हाइड्रोजन, एक पे +1, एक नाइट्रोजन X, 3 ऑक्सीजन, एक पे -2, टोटल पे 0। यहाँ से चेक करूँ 1 + X - 6 = 0, X = +5। डन बेटा। तो यहाँ से नाइट्रोजन पे पता लगा +5 है, और वैसे नाइट्रोजन की रेंज कितनी होती है, तो याद रखें -3 से +5 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पीछे आ सकते हैं। पीछे आने का मतलब अपचयन, और जिसका बेटा अपचयन होता है वो किसकी तरह काम करता है, वो आपका बेटा काम करता है ऑक्सीकारक की तरह। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करेगा, तो बेटा आपका ऑप्शन होना चाहिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, SO2 ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करता है। बेटा इनमें याद रखें, आपको रेंज याद होनी चाहिए। सल्फर की बताइए -2 से +6, नाइट्रोजन की बताइए -3 से +5, क्लोरीन की बताइए -1 से +7, क्रोमियम की बताइए +1 से +6, Mn की बताइए मैग्नीज की +2 से +7, Fe की बताइए +2 से +6। ये याद रखो, बाकी और कुछ आएगा नहीं। इसके बाद ऑक्सीकरण अंक लिखा लो, फिर चेक करो कि ये परास में जब चेक करते हैं तो हम ऑक्सीकरण कर पा रहे हैं या अपचयन। यदि ऑक्सीकरण हो रहा है तो वह अपचायक होगा, अपचयन हो रहा है तो वह ऑक्सीकारक होगा, और यदि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो सकते हैं तो वह ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करेगा। तो बेटा इसके बाद अपन और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये स्टेज 1 के क्वेश्चन नंबर 64 तक देख लिए। बेटा जो बच गए वो आपको चेक करना है, ऐसे नहीं कि सर सारे करा दो बेटा, क्योंकि सारे में तो अपन को 10-15 दिन लग जाएंगे, है ना बेटा। सेम पैटर्न के छोड़े वो आपको देखना है, कुछ चीजें जो नहीं आए वो अभी छोड़े, वो आगे अपने पास कुछ चैप्टर आएंगे जहाँ पे अपचयन विभव की बात की जाएगी, तो वो क्वेश्चन वहां पे डिस्कस होंगे। अपचयन विभव वाले क्वेश्चन बेटा आगे आएंगे, तो उनके लिए अभी आपको नहीं सोचना है कि सर कैसे होगा। तो बेटा एक बार आगे और देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको बेटा शीट 7 के साथ सॉल्व करते हुए चलनी है भाई, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे लेक्चर के बीच में टाइम मिलेगा तो मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा, लेकिन वो हेल्प तभी होगी जिन बच्चों ने सॉल्व किया होगा। यदि सॉल्व नहीं करके रखोगे तो फिर बेटा समझ में नहीं आएगा भाई। तो बेटा आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बाद में। तो बेटा जैसे इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 34, तो इसमें अपचयन विभव की बात की है, तो इसमें अभी परेशान नहीं हो। ये बेटा अपने पास एक चैप्टर आता है 12th में, वहां पे डिस्कस होता है, तो कुछ चीजें वहां की है जो आएंगी जैसे जैसे वैसे बता देंगे, तो अभी घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं जो मैंने करवा दिए उनको करें बेटा, ये सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। तो बेटा इसी तरीके से अपन स्टेज 1, 2, 3, 4 इनके बाकी क्वेश्चन भी बची क्लासों में और करेंगे।
जब तक एक बार आप सॉल्व करके रखें जिससे बेटा आपकी प्रैक्टिस हो। यदि आप नहीं करोगे, मेरे को करना है, तो फिर बेटा आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। समझ में आई बात? तो एक बार बेटा आप इनको सॉल्व करके रखें, बाकी की बातचीत फिर बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, वहां सॉल्व करेंगे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, टेंशन नहीं करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, बाकी की बातचीत बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।